Hello students, English medium standard 10th subject social science lesson 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। तो इस लेसन में हमें जो है कल्चरल हेरिटेज जो है हमारे इंडिया की, जिसमें कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स जो है उनके बारे में बताया गया है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. It includes the materialistic and the genetic heritage. A child inherits the physical and mental characteristics from the parents by birth is known as the genetic inheritance. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारी इंडिया जो है यह रिच कल्चरल वाला हेरिटेज वाली जो है हमारी कंट्री है, जिसमें कि यहाँ पे जो है जेनेटिकल हेरिटेज वगैरह और उसके बाद में मटेरियलिस्टिक हेरिटेज वगैरह जो है वह इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड को जो है बॉर्न के साथ में ही जो है पेरेंट्स की तरफ से जो भी फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उसे हम जो है यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड उसके बाद में उसे हाउस, लैंड, एस्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो मिलती है उसे जो है हम यहाँ पे मटेरियल हेरिटेज कहते हैं। सेम इसी तरह से जो है यहाँ पे कोई भी ह्यूमन्स जो है वो अपने इंटेलेक्ट एंड स्किल से कुछ भी जनरली जो है यहाँ पे जो भी कुछ नया क्रिएट करता है या जो ऑब्टेन करता है उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। कि ह्यूमन्स जो भी है वो अपने जो भी स्किल्स वगैरह जो है जो भी इंटेलेक्चुअल्स वगैरह जो है उससे जो भी वो यहाँ पे क्रिएट करता है उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो कुछ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स, स्पेशल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल अडॉप्टेड बाय द एंसेस्टर्स इज आल्सो नोन एज द कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज में जो है हम यहाँ पे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स वगैरह जो भी है उन सबको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। एंड यहाँ पे बताया इन एडिशन अदर मैटर लाइक द एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड द रेगुलेशंस फॉर अ डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, entertainment and the handicrafts, beliefs and the skills are also included in the cultural heritage. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स वगैरह, डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, इन्वायरमेंट वगैरह जो है उस सबको भी हम यहाँ पे जो है कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड करते हैं। India being the ancient country in the world has its best traditions, social values, dogma, customs and the family systems. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में एक जो है एंशिएंट कंट्री जो है उसकी तरह से ये जानी जाती है। उसके ट्रेडिशंस जो है वह काफ़ी बेस्ट है, सोशल वैल्यूज़, डॉगमास, कस्टम्स वगैरह, फैमिली सिस्टम वगैरह जो है इसकी वजह से इंडिया की जो है एक डिफरेंट जो है यहाँ पे आइडेंटिटी वर्ल्ड में है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। तो जिसकी वजह से ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारा जो भी यहाँ पे कल्चरल है उसे प्रिजर्व करें। देयर आर द रेफरेंस ऑफ द 64 आर्ट्स इन आवर एंशिएंट लिटरेचर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारे एंशिएंट लिटरेचर में जो है 64 आर्ट्स जो है उनके बारे में बताया गया है। दे आर द हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, स्किल्स, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड द डांस एक्सेट्रा। तो इस सबको जो है ये जो हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप्स वगैरह जो है यह सारे यहाँ पे 64 आर्ट्स जो है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आवर एंशिएंट करेंसीज वर ऑल्सो वैल्यूएबल। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारी एंशिएंट करेंसी जो थी वह भी काफ़ी वैल्यूएबल थी। एंड हमारे यहाँ की प्रॉस्पेरिटी वजह जो है उसकी वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के काफ़ी सारे लोग वगैरह, विजिटर्स वगैरह जो है वो इंडिया की तरफ अटैक हुए एंड इंडिया में आकर रहे। एंड हमारे यहाँ पे जो योगा है, जो योगा का एजुकेशन दिया गया है उस जो है उस कल्चरल का पूरे वर्ल्ड ने जो है एक्सेप्ट किया है। एंड इस तरह से हमारी कंट्री का जो योगा तो जो है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ने उसे एक्सेप्ट किया है। एंड 21 जून को जो है यहाँ पे वर्ल्ड योगा डे की तरह से पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस चैप्टर में हम यहाँ पे जो है काफ़ी क्राफ्ट्स वगैरह जो है वेराइटी आर्ट्स एंड क्राफ्ट वगैरह इनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस। तो इंडियन आर्टिसंस जो है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। मीन्स कि हमारे इंडिया के जो भी आर्टिसंस वगैरह है उनका जो आर्ट है, यानी कि भारत के जो भी कारीगर है उनकी जो कला है उसके विषय में यहाँ बताया गया है। द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज लाइंग इन द ट्रेडिशन आर्ट ऑफ द इट्स आर्टिसंस। दे हैव द स्किलफुली डेवलप्ड वेराइड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिमार्केबल आर्ट एंड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे यहाँ के जो वेराइड यहाँ पे लाइफस्टाइल वगैरह जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह है वह काफ़ी रिमार्केबल है। वीविंग एंड द एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क,
sculptures, architectures, cake work, diamond related artistics and the workmanships and the knitting वर्क ऑफ द यूनिक आइडेंटिटी इन इंडिया। तो यह सारे ऐसे जो है कुछ इस प्रकार के जो भी आर्टिसंस वगैरह जो है उनके इस प्रकार के कुछ आर्ट है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है, कुछ पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, ड्राइंग वगैरह जो है, यह सारी जो है यह एक यूनिक आइडेंटिटी हमारी कंट्री की जो है वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं। क्ले वर्क मीन्स मिट्टी काम, जिसके बारे में हम यहाँ पे बताया गया है। Man and the clay have been closely associated since ancient time. The whole life of a man revolves around from the cradle of the grave. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि मैन का जो है यहाँ पे क्ले के साथ यानी कि मिट्टी के साथ जो है एंशियंट टाइम से ही जो है काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड वाला रिलेशन रहा हुआ है कि मनुष्य के जो है जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक जो है वह मिट्टी के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ अ मेटल क्ले थिंग्स वर यूज्ड अबोडेंटली। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब यहाँ पे कोई भी टाइप के मेटल का जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले जो है यहाँ पे हम मिट्टी का जो है उसका यूज़ करते थे, जैसे कि टॉयज़, पॉट्स, पिक्चर्स, अर्थन लैम्प्स, क्ले, चूल्हा वगैरह जो था यह सारे जो है हमें मिट्टी के देखने को मिलते है। उसके बाद में जैसे कि मिल्क, घी, कर्ड, बटर मिल्क वगैरह रखने के लिए जो भी यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह होते थे वो सब भी मिट्टी के बने हुए होते थे। मैक्सिमम किचन्स वगैरह जो है ये हमें ज़्यादातर मिट्टी के बने हुए देखने को मिलते थे। एंड हाउस की जो वॉल्स वगैरह है तो वो वॉल्स जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो हर्ट्स एंड जो भी यहाँ पे होती है क्ले वगैरह उससे पूरी तरह से प्रिजर्व की हुई हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया गया कि इस तरह से रेड कलर की वगैरह जो है यह सारे मिट्टी वगैरह क्ले यूटेंसिल्स में जो है हमें देखने को मिलती है। लोथल एंड मोहेंजोदड़ो में से हमारा एंशिएंट कल्चर जो है हमें उसमें मिट्टी के वर्क के बारे में जो है क्ले वर्क जो है उसके बारे में कई जो है इस प्रकार के हमें जो है यहाँ पे एविडेंस वगैरह भी मिले हुए है। Potters will the considered to be the best device for the clay work in the ancient India. At present time also can we see गरबा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम जो है प्रेजेंट टाइम में भी गरबा देख सकते हैं। तो गरबा क्या होता है, जैसे कि नवरात्रि में जहाँ जिसमें दिया लगाया जाता है, जिसमें हॉल वगैरह होते हैं उस टाइप का, और उसके अंदर लैंप रखा होता है। तो इस प्रकार से वह मिट्टी का बना हुआ जो है पॉट वह भी हमें देखने को मिलता है। India was the famous for the producing the baked utensils of a baked clay as well as the unbaked clay टेराकोटा सिंस एंशियंट टाइम। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पक्की मिट्टी के बने हुए, टेराकोटा वगैरह के बने हुए जो है कुछ यहाँ पे जो भी होते हैं यूटेंसिल्स वगैरह वो हमें जो है इंडिया में काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है देखने को मिलते हैं एंशियंट टाइम से, और उसके लिए इंडिया फेमस भी है। जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया गया कि कई इस तरह से हमें जो है यहाँ पे जैसे कि नागार्जुन से जो है हैंडमेड बने हुए मिले हुए हैं। एंड यहाँ पे जो है महसाना डिस्ट्रिक्ट से भी हमें कुछ इस प्रकार के जो है मिले हुए हैं। नेक्स्ट इज़ द आर्ट ऑफ वीविंग। तो यहाँ पे हमें आर्ट ऑफ वीविंग के बारे में बताया गया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग द स्मॉल पीसेस ऑफ अ कॉटन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द स्पिनिंग। तो यहाँ पे हमें बताया कि हम स्पिनिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक इस प्रकार का आर्ट होता है कि कॉटन जो है वो उसमें से थ्रेड्स जो है वह थ्रेड से जो है कॉटन पीसेस वगैरह जो है वह बनाया जाता है, उसको एक साथ में जोड़ा जाता है, जिसे कि हम यहाँ पे स्पिनिंग कहते हैं। और गांधी जी ने जो है इसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी कॉटेज इंडस्ट्री की तरह से, एंड इसे जो है यहाँ पे यूज़ किया है सेल्फ रिलायंस की तरह से भी, एंड फ्रीडम मूवमेंट के बीच में भी जो है ये क्रिएट न्यू हिस्ट्री की तरह से बनी हुई है। तो इसमें आर्ट ऑफ वीविंग का हमें ये बताया गया है। नेक्स्ट इज हैंड वीविंग। तो जैसे कि जो कलाई वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज़ द नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नॉन हाउ। तो यहाँ पे हमें बताया कि एंशिएंट टाइम से ही इंडिया जो है उसके टेक्सटाइल नो वगैरह जो है उसके लिए जानी जाती है। और यह जो है काफ़ी ऐसे हॉल पीसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि ताका साइज पर्टिकुलर वगैरह जो मसलिन ढाका वगैरह होता है, कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो मलमल का ढाका है वह इजीली रिंग में से जो है पास हो जाता है, एंड जो यहाँ पे मैच बॉक्स है उसमें से भी आ जाता है। इस प्रकार का जो है यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता था। उसके बाद में जो है कारपेट, गलीचा एंड जो है रीजन्स नेटिंग वर्क ऑफ द अटायर्स इंडस्ट्री जो है आर्टिस्ट्री वगैरह जो है यह सब भी हमें देखने को मिलता है, कि जैसे कि कश्मीर का जो गलीचा वगैरह है वह सब हमें देखने को मिलता है।
एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि पाटन का पटोला जो है, कांजीवरम बनारसी साड़ी एंड जो है बांधनी राजस्थानी साड़ी वगैरह, जो ये सारी जो है हमारी इंडिया की जो है यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी बनाती है, कि इन सब की वजह से हमारी इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो काफ़ी यूनिक होती है। यहाँ पे हमें बताया कि ड्यूरिंग जो गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा, कि सोलंकी एरा का जो टाइम था उस टाइम पे जो है यहाँ पे गुजरात में जो है यहाँ पे जो सिद्धराज जयसिंह थे उनके टाइम पे जो है यहाँ पे पाटन में काफ़ी सारे जो है यहाँ पे वीवर्स वगैरह जो है वो लोग यहाँ पे आकर रहे एंड उन्होंने जो है पटोला जो है वह बनाया, जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ उनकी स्किल्स की वजह से। एंड उसको जो है यह 8500 ईयर्स पहले का जो है आर्ट हमें देखने को मिलता है। एंड यह हाथ से बना हुआ आर्टिसंस जो है यह यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंज्यूमिंग आर्ट होता, टाइम कंज्यूमिंग वाला आर्ट होता है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह पाटन का पटोला जो है, जो कि अभी जो है पटोले के नाम से जाना जाता है एंड आगे जो है यह पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसकी वजह से जो है यह पूरी तरह से जो है गुजरात को वर्ल्ड फेमस बनाता भी है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से जो है पटोला जो है वो एक अलग गुड ड्यूरेबिलिटी वाला होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, फटता नहीं, और उसके कलर्स जो है वह भी निकलता नहीं है। इसीलिए हमारे गुजरात की जो है कि यहाँ पे कहावत बताई गई है कि पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं, कि इस प्रकार से जो है गुजरात का पटोला जो है वर्ल्ड फेमस है। एंड इस तरह से यहाँ पे ये जो गुजरात के पटोले हैं जिसकी वजह से जो ये कभी फटता भी नहीं है एंड इसने जो है वर्ल्ड में एक यूनिक आइडेंटिटी जो है गुजरात की बनाई हुई है। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तो आगे हमें जो एम्ब्रॉयडरी का आर्ट है उसके बारे में बताया गया है। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, the work of the embroidery can be seen on the clothes of the idols and the statue which were found during the execution and the हड़प्पा of the मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा संस्कृति से हमें जो कुछ भी यहाँ पे मिले हैं, जो भी जैसे स्टेचू वगैरह, तो उन पर जो कपड़े बताए गए हैं उन पर भी जो हमें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी आर्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस वगैरह के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं उन पर हमें यह आर्ट देखने को मिलता है एंशियंट टाइम में। एंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है यह मैन वुमेन एंड जो चिल्ड्रंस वगैरह जो सिंध सौराष्ट्र एंड कच्छ वगैरह में रहने वाले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है इस आर्ट का जो है यूज़ करते हैं एंड इस टाइप के बने हुए कपड़े वगैरह जो वो पहनते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो कश्मीर का कसब वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज, तो कश्मीर का जो कसब है वह भी काफ़ी जो है वर्ल्ड फेमस बना हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि एम्ब्रॉयडरी के बाद में जो है बांधनी जो है यहाँ पे जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी गुजरात में वेरी पॉपुलर, काफ़ी जो है पॉपुलर है। इसी तरह से ट्रेडिशनल स्टाइल में बांधनी जो है इस तरह से वह बताया गया कि काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन वगैरह है, एलिफेंट पपेट एंड डाइस एंड द पिक्चर्स इज़ अ वेरी पॉपुलर टुडे, कि यह सारी जो कुछ ऐसी डिज़ाइंस बनाई गई है उस पर जो कि काफ़ी जो है पॉपुलर मानी जाती है। द कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर द वुमेन्स ऑफ अ कच्छ एंड सौराष्ट्र रेन ऑफ द रीजन ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह जो है यह सौराष्ट्र एंड कच्छ की जो वुमेन्स वगैरह है उनके लिए कॉटेज इंडस्ट्री की तरह बना हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चकड़ा, पिलो कवर वगैरह जो है वो ये सब भी बनाते हैं। तो यह सब भी जो है केड़िया वर्क जो है केड़िया ये सब भी जो है यहाँ पे आज के टाइम में काफ़ी जो है यहाँ पे अच्छी तरह से जाने जाते हैं एंड यह जो है वर्ल्ड फेमस बने हुए है। एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्विल्ट शॉल्स विद द डिफरेंट डिजाइन, द एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ ए जेट कम्युनिटी ऑफ अ बन्नी एरा ऑफ अ कच्छ इज़ अ यूनिक इन इटसेल्फ, कि यहाँ पे कच्छ का जो जट है वो काफ़ी जो है यहाँ पे फेमस बना हुआ है और उसकी खुद की जो एक अलग यूनिक पहचान बनी हुई है। तो आगे है लेदर इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।